नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मैं जब भी हिमाचल आता हूं तो यहाँ की संस्कृति आपको दिखाता हूं। मेरा बचपन हिमाचल में बीता है और मेरे बच्चे का बचपन शहर में बीत रहा है। तो हम दोनों के बचपन में क्या अंतर है, ये आज मैं थोड़ा सा आपको समझाने की इस वीडियो के जरिए कोशिश करूंगा। मेरे साथ मेरा बेटा रियांश भी है और मेरा भतीजा विश्वा भी है। तो जब भी बचपन में हमें फल चाहिए होते थे बरसात के मौसम में, तो हम इन्हीं खेतों की तरफ निकल पड़ते थे। शहरों में अगर बच्चों को फल चाहिए वो बाजार जाएंगे, यानी हमें कुछ चाहिए होता तो हम प्रकृति से मांगते थे, और शहर के बच्चे बाजार जाते जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती थी। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे अपने बच्चों के साथ, तो मेरी नज़र देखिए इस पे पड़ी। ये है खीरा, और बाजार में आपको खरीदना है तो ये आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाओ रियांश, लो जाओ, वहां जाओ और देखिए, तोड़ो उसको। नुकीला है बहुत। हाँ, ये ऑर्गेनिक खीरा है। आप इसे समझ सकते हैं कि शहर में आप जो खीरा खरीदते हैं, एक तो उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं, और ये देखिए ये हिमाचली खीरा, हल्के हल्के कांटे लगे होते हैं, और ये देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और मुझे इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी, ना बचपन में ना आज। मुझे ये दिखा और मैंने यहाँ से ले लिया। ये देखिए, और ये इतना टेस्टी होता है, इसका टेस्ट कि आप जब खाएंगे तो इतना रसदार होता है, इतना पानी इसमें भरा होता है। शहरों के जो खीरे हम खाते हैं हमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आता, सूखे सूखे होते हैं। अब देखिए, हम नींबू के पेड़ के पास पहुंच गए, और ये भी ऑर्गेनिक नींबू है, पूरी यहाँ पे लगा है, और इसके लिए भी मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ये आप देख सकते हैं, ये नींबू लगा है यहाँ पे। अगर यही सब चीज़ें हमें खरीदनी हो, वो पका हुआ वो जो येलो नींबू है वो लो वहाँ से, येलो वाला। ये देखो कितने शानदार ये नींबू है, और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो हमें कीमत नहीं पूछनी पड़ेगी कि क्या भाव है, एक नींबू कितने रुपए का आता है। प्रकृति हमें ये स्वतः ही हमें दे देती है। और दोस्तों, अब मैं अपने घर के पास पहुंच गया हूं, और यहाँ हमारा जो किचन गार्डन है वहाँ पे क्या क्या है अभी, क्योंकि अभी तो सीज़न पूरा ऑफ हो गया। बरसात में यहाँ बहुत कुछ होता था। सबसे पहले तो यहाँ रोज़ हम ताज़ी भिंडी खाते हैं। ये देखिए कितनी ताज़ा भिंडी है यहाँ पे लगी हुई है। भिंडी हम यहीं से लेते हैं, और ये किसी तरह के कोई पेस्टिसाइड नहीं, सिर्फ जो गाय भैंस का गोबर होता है, यानी ऑर्गेनिक ये भिंडी है, हम यहाँ से लेते हैं। अभी कुछ और हो रही हैं, यानी हम इसको निकालेंगे तब तक कोई 2-3 भिंडी कल किलो, यानी एक दिन के लिए इतने पेड़ होते हैं बरसात में कि एक दिन, हर दिन हमें भिंडी हो जाती है, जिससे पूरा परिवार उसको खा लेता है। और ये मिर्ची का पेड़ है। मिर्ची हमें खरीदनी नहीं पड़ती बाज़ार से, यहीं से हम जब भी ज़रूरत होती है यहाँ से लेते हैं। ये दिखाओ विश्वा, ये अभी इस बच्चे ने ये ले लिए। ये देखिए, ये मेरी माँ ने इस क्यारी को सजाया हुआ है। और एक और सब्ज़ी, एक और ऑर्गेनिक, ये आप जानते हो, सीताफल। आप देख सकते हैं ये सीताफल यहाँ पे है, और ये भी ऑर्गेनिक है। शहरों के सीताफल और इस सीताफल की क्वालिटी देखिए, इसकी चमक देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कितना फ़र्क है ऑर्गेनिक सब्जियों में। प्रकृति से जो हमें मिलती है सब्जियां और बाज़ार से जो हमें सब्जियां मिलती हैं, उनमें कितना अंतर होता है। ये चलते चलते हमें पेठू मिल गया है। ये जैसा लगता है, लेकिन ये पेठू है, जिससे पेठा बनता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे पेठा बनता है, ये वो पेठू है। ये देखिए, ये खट्टा, जिसे हिल लेमन कहते हैं, कोई स्वीट लाइम कहता है, लेकिन नींबू की प्रजाति का जो बड़ा रूप होता है, यहाँ पे इसे खट्टा कहते हैं, गलगल कहते हैं। ये इसका अचार बनता है, कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं, मुरब्बा बनता है इसका सर्दियों में। टमाटर, यानी टमाटर, मिर्च, ये हरा टमाटर है, अभी थोड़े दिनों में ये लाल होगा। और ये टमाटर ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। ये अरबी के पत्ते हैं, ये आप देख सकते हैं, तो इनकी भी सब्ज़ी बनती है। पतरोड़े जो फेमस डिश है हिमाचल में, वो यहाँ पे बनती है। ये तेज़ पत्ता तो मसाले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये बैंगन का पेड़ है, तो जब बैंगन का सीज़न आता है तो बैंगन यहाँ लगते हैं, तो बैंगन की सब्ज़ी भी हम अपनी क्यारी से ही खाते हैं। ये पपीते का पेड़ है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। तो
यहाँ पे पपीता ये भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो हालांकि अभी बहुत छोटा साइज़ है, थोड़ा बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा तो एक पूरा पपीता होगा। इंसानी सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ तो प्रकृति से जो हमें फ्री मिला था, हमने उसकी कीमत तय कर दी और आज कीमतें ऐसी बढ़ गई हैं कि हम इंसान ही उन्हें खरीद नहीं पाते। ये देखिए, ये अमरूद, ऑर्गेनिक अमरूद आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दिख रहा होंगे आपको, ये अमरूद है, पके हुए अमरूद अमरूद यहाँ पे, अमरूद और इसको भी हम तोड़ सकते हैं। ये भी फ्री अमरूद आपको ख़रीदने हैं, शहरों में तो कितने महंगे पड़ेंगे। ये देखिए, ये अमरूद है, इनको आप खा सकते हैं। और ये अच्छी बात जो मैं कह रहा हूँ कि अमरूद पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और ये पपीता कहाँ मिला? ये वाइट वाइट सा क्या है ये? ये कहाँ से मिला? तोड़ दिया इसने वहाँ से। नहीं, अभी भी पर ही लाया और ये नीचे गिर गया। ये देखो, ऐसी चोरी हम करते थे, यही बचपन हमारा निकला है। कोई चीज़ पसंद आई पापा, तो ले लिया, ये कुछ white पूछा white नहीं। सा क्या है? ये केले का, केले देखिए लगना शुरू हो गए हैं। अभी आपको दिख नहीं होंगे क्योंकि ये भी बहुत छोटे हैं। ये देखिए, ये केले जब ये बड़े होंगे तो बड़ा साइज हो जाएगा इनका। हालांकि जो शहरों में केला मिलता है, इनका और आकार में बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ के हिमाचल के केले अलग जगहों पे अलग मिट्टी होती है, अलग वातावरण होता है, लेकिन ये भी बहुत मीठे और टेस्टी होते हैं। दोस्तों, लगभग अब अपने वीडियो का अंत कर रहे हैं। ये मक्की का खेत है क्योंकि मक्की की फसल अब लगभग ओवर हो गई है। अब मक्की लोगों ने खेतों से निकाल भी लिया है, तो मक्की बची नहीं है। और मक्की हम बहुत चोरते थे, बहुत मक्की की चोरी की है हमने, क्योंकि मक्की की जो कटाई होती थी वो बहुत देर में होती थी, अगस्त में छुट्टियां होती थी और हम ले लेते थे। एक ये देखिए, जैसे ये छोटी सी मक्की है, क्योंकि अब तो लोगों ने जो बड़ी बड़ी मक्खियाँ हैं वो निकाल ली हैं, ये भी हम फ्री लेते थे। विश्वास को खोलना, आजा। वो मक्की उसको अभी तो ये पका तो आज ये जो चोरी का अभियान था हमारा, पक गई है, चोरी समझ लीजिए। थोड़ा पक रहा है। ये देखिए, ये कितनी शानदार मक्की निकली है। और ये अभी हम जो भुट्टा होता है शहरों में, छल्ली पापा ये देखो, जिसे कहते हैं, ये देखो मक्की। हाँ, तो ऐसे ये मक्की देखिए। तो शहरों के बच्चों को ये सब चीज़ें जाननी हो तो किताबों में, तस्वीरों में वो देखते हैं, या तो सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ सीखते हैं। लेकिन जो गांव का बच्चा है, जो गांव का बच्चा है, वो इन्हीं के साथ अपना बचपन बिताता है। कौन से मौसम में ये होते हैं, इनको उगाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रकृति किस तरह से हमारी मदद करती है, ये सब गांव के बच्चे सीखते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि अगर आपकी जड़ें गांव से हैं, अगर अब भी आपका गांव के खेत, गांव के घर बचे हुए हैं, तो अपने बच्चों को गांव ज़रूर ले जाएं। जो बचपन आपने जिया है या आपके दादाजी ने जिया है, वो बताएं। इंसानों को बाजार के करीब नहीं, प्रकृति के करीब ले जाएं, क्योंकि हम प्रकृति के संतानें हैं। तो प्रकृति की क्या क्या हमें देन है, वो मैंने आपको छोटा सी कोशिश की। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 100-200 ऐसे फल होंगे, सब्जियां होंगे जो फ्री मिलती हैं प्रकृति से हमें, और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा मैं दिन दहाड़े ये मक्की चुरा रहा हूँ। ऐसे मैंने फल चुराए, अमरूद चुराए, पपीता चुराया, ये यहाँ की देन है। ये बच्चे अपने साथ ये सारी चीज़ें ले आए हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने जो आपको दिखाई हैं वो नहीं लाए, जैसे कद्दू हो गया, सीताफल हो गया, है ना, केले हो गए। तो ये बच्चे अपने साथ ले आए हैं फ्री में। चोरी कहें जो कहें, लेकिन यही गांव का जीवन है और यही हमारा बचपन बीता। ये खीरा ऑर्गेनिक, ये देखिए, ये अमरूद बिल्कुल, ये पपीता है ना, ये पपीता आपको दिखाया, ये मक्की, और ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। किसी तरह के कोई, ये त्रैम्बड़ू है ना, अमरूद, ये त्रैम्बड़ू बहुत अच्छा लगा, ये नींबू, ये मिर्चें आप देख रहे होंगे। भिंडी भी ले आए, हालांकि भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए और भिंडी की ज़रूरत होगी। तो ये है गांव का जीवन।